नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है दिनचर्या के हिंदी सेगमेंट में जो हम चला रहे हैं आयुष टीवी में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शरद कुलकर्णी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अधोवायु है ना, या गैस नहीं पास करने से या रोक के रखने से क्या क्या दिक्कतें होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मूत्र वेग जो होता है या पेशाब जो होता है, उसको अगर हम अर्ज आया है, मतलब उसको पेशाब लगी हुई है या मूत्र का विसर्जन करने का अर्ज लगा हुआ है, लेकिन वो किसी कारणवशात उसको पास नहीं कर रहा है, रोक के रख रहा हो, चाहे वो ट्रैवलिंग में हो या नाइट ट्रैवलिंग में हो या नाइट शिफ्ट्स में हो या किसी मीटिंग में हो या किसी और कार्य में हो जो कि नहीं होना चाहिए, पहले इसको अटेंड करके ही उस कार्य में लगना चाहिए। तो उससे क्या दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहले अगर कोई मूत्र का वेग जो है उसको रोकता है या मूत्र आया है वो रोक रहा है, तो उसको जो है मूत्राशय में बहुत सारा दर्द होगा। यहाँ पे कंप्लीट यूरिनरी ब्लैडर हम ले सकते हैं यहाँ पे, या जो लोअर एब्डोमेन रहेगा वहाँ पे हम ले सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सीवियर दर्द होगा अगर वो बहुत रोक के रख रहा है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा कि वो एक आध बार रोके रहेंगे यूरिन के अर्ज को, तब ये हुआ रहेगा आपको। दूसरा है जो मूत्र मार्ग रहता है वहाँ पे दर्द होगा, है ना, चाहे वो मेल्स में हो या फीमेल्स में हो। मूत्र मार्ग यूरेथ्रा जो रहता है वहाँ पे दर्द होगा, और धीरे धीरे ऐसे दर्द होगा कि वो जलन में बदल जाएगा। तो ऐसा दर्द भी होगा। ये योग रत्नाकर में बताया गया है क्लियरली। और आगे बताते हैं कि वो मूत्र में कष्ट, यानी ऐसे अगर वो डेली करते रहेंगे तो आगे जाके उनको मूत्र विसर्जन करने में कष्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी समझेगा कि ऐसे मूत्र अर्ज इनको चाहिए नहीं। तो बॉडी क्या करेगा, एक मैकेनिज्म से ये मूत्र को या तो जाने नहीं देगा या कम प्रोड्यूस करेगा, या वो जो पूरा फंक्शन है वो कम कर देगा। इससे क्या होगा, जो आदमी है वो समझेगा कि पेशाब नहीं आ रहा है, तो वो जोर लगाएगा। जोर लगाने के बाद भी नहीं आएगा, तो इससे क्या हो सकता है, इससे ग्रोइन हर्निया हो सकता है, या तो बहुत सारे पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ है वेग धारण नहीं करना है, धारण मतलब उसको पकड़ के नहीं रखना है मूत्र जो आया है। दूसरा चीज़ ये है कि धीरे धीरे नहीं आया है तब भी जोर लगा के करना, वेग उदीरण वो भी नहीं करना है। तो दोनों चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हेडेक है ना, या सर में दर्द, ये भी मूत्र को बहुत देर तक रोकने से हो सकता है ना। इसके बाद भी अगर वो रोक के रखते हैं तो उनका ओवरऑल शरीर जो है वो झुक जाएगा, ऐसा भी बताया गया है। तो ये सारे चीज़ें देखते हुए ये एक अच्छा सा प्रिवेंटिव थिंग है कि मूत्र का जब भी अर्ज है या पेशाब करने का जब भी अर्ज है, यूरिनेशन का, आपको जाके पहले अटेंड करना चाहिए उसको। बाद में आगे जाके जो भी आपके कार्य है या जो भी सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करना चाहिए। और फाइनली वो बताते हैं कि पूरे ग्रोइन में है ना, जो जहाँ पे थाइज हमारे मीट होते हैं और लोअर एब्डोमेन, पूरा वहाँ पे दर्द रहेगा और डिस्कम्फर्ट रहेगा। इसके अलावा अगर वो बार बार मूत्र को रोक रहे हैं तो मूत्राशमरी होने के चांसेस रहते हैं, जो किडनी स्टोन्स बोलते हैं, है ना, या तो यूरोलिथियासिस जो बोलते हैं। कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी स्टोन्स हो सकते हैं। अगर ये स्टोन्स हो गए हैं तो इसको अष्टमहागध में बोला गया है, और ये बार बार होने के चांसेस रहते हैं। अश्मरी जो बोलते हैं हम, मूत्राशमरी, ये बार बार होने के चांसेस रहते हैं। तो एक बुद्धिमान इंसान को चाहिए कि वो समय समय पे जो पेशाब का अर्ज लगा हो या पेशाब आया हुआ हो तो वो जाके उसको अटेंड करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इतने सारे चीज़ें हो सकती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को अनएक्सप्लेन्ड हेडेक आ जाता है ना। कोई भी हम टाइम हम उनको पूछते नहीं कि क्या आपने यूरिन के अर्ज को रोका था, या यूरिन आपको आया था उसको आपने रोक के रखा था, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि मूत्र को रोकने से सर दर्द भी हो सकता है ना। वो बाद में किसी भी रूप में आ सकता है सर दर्द, है ना। अगर माइग्रेन है किसी को तो वो रीजंस जब हम पूछ रहे हैं तब हमें ये भी पूछना चाहिए कि क्या आप मूत्र वेग को या पेशाब को रोक के रखे थे। तो ये था एक वीडियो मूत्र को रोकने से होने वाले हानियों के बारे में। आगे जाके हम दिनचर्या में बताए गए सारे चर्या को या रूटीन को हम फिर से देखेंगे, फिर से स्पेशली योग रत्नाकर
जो आयुर्वेद का एक अच्छा सा किताब है, उसमें जो जो बताए गए हैं और प्रैक्टिकली हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं करके हम देखेंगे। आपको अगर कुछ शंका है, कुछ डाउट है, तो हमें कमेंट कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं उस कमेंट्स को लेके उसका आंसर भी करने के लिए प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।